हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, बिहार दरोगा पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज सेट नंबर 1 होगा। यह संदर्भ पब्लिकेशन से है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आप लोग ज़्यादा लोग देखिएगा तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको आने वाली सभी एग्जाम के लिए यह बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट है, लेकिन बिहार दरोगा नहीं, आप जो बिहार बीपीएससी जो आप बीपीएससी 27 दिसंबर को एग्ज़ाम दीजिएगा, या आप एनटीपीसी ग्रुप डी जो भी दीजिएगा, साइंस जीके ये सबका सिलेबस एक ही रहता है, तो आपको सभी में काम आ सकता है। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में। यह मंदिर श्रीलंका का शहर है कैंडी। कैंडी में यह मंदिर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, वह कितनी प्राचीन थी? तो वह कितने से प्राचीन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी सदी ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टिहीनों के लिए नोटों की पहचान हेतु एंड्रॉयड मोबाइल ऐप रोशनी को किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी रोपर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी पुस्तक है, उनका लेखक जो आपको बताना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेसन नगर निम्नलिखित बेसन नगर अभिलेख जो संदर्भित है, तो वह कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव में। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक राज्य पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा जुर्माना लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत, तो यह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जमीन की रक्षा करती है, ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अन्य फसलों में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो 10 का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलू। आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध वन कौन सा है? इस वन को फॉस्फेट ऑफ मैग्नोलिया के नाम से भी जाना जाता है, और जिसने 1917 में चंपारण किसानों के मामले में सुर्खियों में आने के बाद इतिहास की पुस्तक में अपनी जगह बनाई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलायु ज्वालामुखी। 12 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किलायु। बिहार में चावल उत्पादन क्षमता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 से 1500। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, वह बनवाई थी? तो जंतर मंतर जो कहते हैं, जिसको बनवाया था, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय सिंह द्वितीय ने। यह किसने बनवाया है? जय सिंह द्वितीय को बनवाया था। खगोल में वेधशाला जंतर मंतर है, जहाँ समय निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त के संबंध में हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 का? इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। शून्य के जो प्रतिपादन किए थे, नागार्जुन ने। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन। यही इन्फोर्समेंट ऐसा दरोगा हम पूछे हुए थे, लेकिन इसमें O2 की जगह SO2 था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो प्रथम लोकपाल जो नियुक्त किया गया था क्रिकेट बोर्ड का, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DK जैन को। अब भारत का लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को। देखिए लोकपाल के लिए आयु रहता है 45 वर्ष, मैक्सिमम 70 वर्ष, यानी 45 से 70 रहना चाहिए। इसमें 9 सदस्य होता है, एक जो आपका जो मेन रहता है और उसका अध्यक्ष होता है, और 8 सदस्य अन्य सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टास्ले ने। सबसे पहले परिस्थिति यानी इकोसिस्टम को टास्ले ने बताया था। मृदा क्षरण बड़ी समस्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों का। प्लैनेट 9 क्या है? तो प्लैनेट 9 क्या है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आइनोस्फीयर। देखिए जो इसको बांटा गया है, ये 5 में बांटा गया है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइजोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, 5 मंडल में बांटा गया। सबसे ऊपरी मंडल को बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर कहते हैं, और सबसे निचली मंडल को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में जो मौसम से संबंधित घटना जो भी होता है सभी क्षोभ मंडल में होता है, और जो समताप मंडल वायुयान जो चलता है वो समताप मंडल में चलता है। मध्य मंडल में कुछ नहीं होता है। आयन मंडल में जो भी आप टेलीफोन लाइन से वाला काम होता है सभी आयन मंडल में होता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरता है? तो किसके कारण तैरता है? आपका इजी क्वेश्चन है, घनत्व के कारण। घनत्व के कारण ही बादल आकाश ऊपर में तैरता है। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर, BD सावरकर ने। हुबली कर्नाटक में मुख्यालय वाले अपने क्षेत्र के तहत आने वाली गाड़ियों में हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग शुरू किया है, तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम रेलवे के द्वारा। बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो सबसे बड़ा जिला कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया। गति प्रेरक का कार्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह हृदय स्पंदन को समन्वित करता है। 29 नंबर है, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकीर्ति मंदिरों का संबंध है केवल किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल बौद्ध से, या बौद्ध जैनियों से, या हिंदू जैनियों से, या हिंदू बौद्ध और जैनियों से। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी से हो जाएगा। केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते में क्या व्यय सबसे बड़ा मदद होता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ब्याज भुगतान। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किसका यंत्र करते हैं? तो यह सोनार का यंत्र करते हैं। मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना होता है? तो मेक इन इंडिया जो बना है उसका प्रतीक किसका बना है? इसका लोगो जो प्रतीक मतलब लोगो जो लगा रहता है, तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोक्स से बने शेर का। किससे? कोक्स से बने शेर का। चित्तौड़गढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो चित्तौड़ वंश जो राजधानी थी वह सिसोदिया वंश की राजधानी थी। वायुदाब सबसे कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है, गर्मी के दिनों में। विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ है? तो विंडो मैक्सिमाइज करने का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इतना एक्सपैंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक पठार। रंजीत सागर बांध अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? इसका हो जाएगा रावी नदी के किनारे।
रंजीत सागर। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो 1940 की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 40 नंबर क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार को जो प्रकाशन किया था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकनिमित्र का नामक नायक कौन था, जिसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग की चर्चा किया गया था? तो इस 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्निमित्र। उस बटन को क्या कहते हैं जिसमें अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं, अंग प्रतीकों में बदल जाते हैं? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट कुंजी कहते हैं उसे। 43 नंबर क्वेश्चन है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो यह हो जाएगा आपका 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। 10 अगस्त 2019 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, तो आशीर्वाद योजना जो शुरू किया गया था आपका हो जाएगा 44 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड के लिए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किया गया? तो मुख्य सूचना आयुक्त अभी जो है आपका हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 45 का जो है मुख्य सूचना आयुक्त ऑप्शन नंबर ए, कुमार राजेश यह पुराना है। अभी जो है यशवर्धन सिन्हा, आप याद कीजिएगा क्या है, अभी मुख्य सूचना आयुक्त जो है यशवर्धन सिन्हा है, यशवर्धन सिन्हा है। इससे पहले बिमल जुल्का थे, तो आप लोग याद कीजिएगा अभी मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री YS चौधरी ने देश के विकसित किस नवजात श्रवण स्क्रीनिंग उपकरण का हाल ही में औपचारिक रूप से शुभारंभ किया है? तो 46 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोहम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल की नियुक्ति 47 का ऑप्शन नंबर सी, 155 में है। भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देश की सूची से निकाल दिया जाएगा? तो 48 का जो निकाल दिया गया, पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2012। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह हो जाएगा सहारा मरुस्थल। पार्क लैंड वनस्पति विशेषता है, तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवाना की। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य हैं, तो कौन सा 3 उत्पादक चीनी राज्य है सर्वाधिक? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा BD सावरकर। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया था? तो न्यूनतम उम्र क्या गया था, 14 वर्ष। भारत में अंग्रेजी के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, तो सबसे पहला जनगणना जो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के काल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBD के प्रत्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है? तो प्रत्यक्ष क्या चीज़ है, प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 55 का ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद चंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? तो 56 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, वैशाली भागलपुर गलत है। जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जा सकती है, तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसवन कर। 91 प्लस किस राष्ट्र की कंट्री काउंसिलिंग कोड है? तो आप लोग जो यूज करते हैं भारत का जो नंबर आने से पहले प्लस 91 लिखाते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। मदुरई में, मदुरई तमिलनाडु में। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, एक भी नहीं है। सबसे बड़ा अभी शनि हो चुका है,
शनि का कितना है 82 उपग्रह है। बृहस्पति का कितना हो गया है तो 82, इसका 79 हो गया है, तो याद कर लीजिए। फरवरी 2019 में रेलवे के पूर्व चेयरमैन अश्विनी लोहानी किस पद की नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया का नियुक्त किया गया था। 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका युग्म सुमेलित नहीं दिया गया है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्मिंघम जलपोत निर्माण के लिए गलत है। जबकि डेट्राइट ऑटोमोबाइल के लिए सही है। मैगिटो गोड्स्क यह भी लोहा इस्पात के लिए सही है। जोहान्सबर्ग सोना खंड के लिए सही है। अगला है लवणता की सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मृत सागर। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। बाघ संरक्षण पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड जो पुराना है आपका ऑप्शन नंबर ए, 13.7 बिलियन वर्ष। विश्व व्यापक जल WWW के आविष्कारक या प्रवर्तक कौन थे? तो ये टी बर्नर्स ली। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई है। तो इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक जो लिखा गया है वह सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र का। गद्दर आंदोलन की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना जो किया गया था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल के द्वारा। यह गद्दर आंदोलन किसके द्वारा? लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इधर हो जाएगा सी, हरिक बैराज। कहाँ है? हरिक बैराज। निम्नलिखित परियोजना में से कौन सा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त परियोजना है? तो यह 74 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन सागर। रोसा पार्क ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार किस भारतीय उद्यमी को दिया गया जिसके प्रयासों के फलस्वरूप अमेरिका सिख समुदाय की धार्मिक पहचान से जुड़ी पगड़ी नीति को बदलने के लिए बाध्य हुआ? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरिंदर सिंह खालसा। सौरमंडल का हेलियो सेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डॉट डॉट कहा जाता है। तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉजिट्रॉन, जिसका खोज एंडरसन ने किया था। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज, तो देखिए इसके लिए आपको द गॉप चेन CHAIN। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज जो किया था गॉडस्टीन, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक, लेकिन पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था। अगला क्वेश्चन आए हैं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है? 78 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम क्या था? तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लुई फिशर। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो यह सिक्किम में है। नाथुला, जोजिला, यह सब सिक्किम में है। अंग्रेजी आईवी क्या है? तो अंग्रेजी आईवी जो है यह एक USA का एक आम जहरीला पौधा है। पाइहीलियोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके नापने के लिए किया जाता है? तो यह नापने के लिए किया जाता है सोलर रेडिएशन को।
क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो यह केरल में होता है। किस महीना में होता है? जून महीना में होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी का हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे है माउंट गोमरी जिला में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो यह दूत किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू ने। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया, तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारसियों से, जो शुरू किया था बलबन के द्वारा। बलबन गुलाम वंश का शासक था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, इसके पिता का नाम था। तो बहादुर शाह के पिता का नाम क्या था? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर शाह प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुब शाही मकबरे। बुलंद दरवाजा भी है, सलिया और चिश्ती दरगाह भी है, दीवान एक खास भी है, और कुतुब शाही मकबरे नहीं है। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साम्यवादी आंदोलन। 91 का होगा क्वेश्चन, आपको मिलान करना है, तो 91 का आंसर जो हो जाएगा पहले ऑप्शन नंबर सी, तो पी का सी हो जाएगा, डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। क्यू का बी हो जाएगा, डायनेमो का खोज माइकल फैराडे ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने के लिए कौन सा ऊतक काम करता है? मांसपेशी यानी मसल्स, यानी मांस, एम, और हड्डी को जोड़ने के लिए बोन। हड्डी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मांस को इंग्लिश में मसल्स, हड्डी को बोन। तो MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, जो इतिहास में पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक था। तो आपको देखिए, मांस को हड्डी से जोड़ने के लिए टेंडन का, और हड्डी को BBL, हड्डी को जोड़ने के लिए लिगामेंट। तो MBT और BBL दोनों जरूर याद कीजिएगा, आपको कभी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तो मांस को हड्डी के लिए टेंडन और हड्डी के लिए लिगामेंट। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, 92, इसमें क्या था? मांस को हड्डी के लिए MBT, तो इसमें टेंडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 92 का। 93 नंबर क्वेश्चन है, बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है जिस ऋण पर। कुचुक किस पदार्थ का स्रोत है? तो कुचुक किस पदार्थ का स्रोत है? 94 का सी हो जाएगा, मॉर्फिन। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिल भवन। द्रविड़ शैली जो इस टाइप का मंदिर जो होता है, इस टाइप का मंदिर। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण के आदेश दिया था? तो यह दिया था, कौन दिया था? अभी जो पढ़े हैं। 96 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। MBT, मांस को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? तो लिगामेंट। तो वही MBT दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किया था। निम्नलिखित में से भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी का निर्माण करता है? एस्चुरी का निर्माण गोदावरी और क्या कहते हैं, नर्मदा और ताप्ती करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 98 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक विधिक या का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके प्रभावों क्षेत्रों में सुमेलित करना है। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 का 3, 2 का 4 और 3 का 1, 4 का 2, यानी शाहजानंद सरस्वती बिहार, खुदा खिदमतकार NWFP, स्वामी रामानंद हैदराबाद और अब्दुल हमीद खां असम।
अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पहले भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार से नवाजा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर ए, विंग कमांडर अभिनंदन को। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि और दोस्तों को और भाइयों को बेनिफिट मिल सके। चलिए लास्ट करते हैं और थैंक यू।